डिप्टी सीएम क्यों सीएम नहीं बन सकता क्या? डिप्टी सीएम जरूरी है? नो बताओ, सीएम बनने में कोई दिक्कत हो है? चुनाव दौर चला है, अब ब्राह्मण का नाम लिया है, थोड़े दिन में सीएम नाम लेंगे और किसी का भी लेंगे। उन्हीं पार्टी का काम है, सारे अपने काम में लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए। उस पर अपने कुछ नहीं कह सकते, बस जिन्हें जो सूट करेगा वही तो करेगा ना। आपके पुराने साथी रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2005 विधानसभा में आपके साथ मौजूद थे। मौजूद रहे, अब भी हैं, साथी में कोई गड़बड़ नहीं मुझे। देश में चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और उसके बाद लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो सभी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ वो नेता मौजूद है जिन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनाव 2019 में 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो मात दी थी। सांसद सोनीपत रमेश चंद्र कौशिक साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब दावे हैं वो करने शुरू कर चुके हैं कि ब्राह्मण समाज उनके साथ है। अगर सरकार बनाएगी कांग्रेस 2024 में हरियाणा में तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण होगा। ऐसा है, अब ये चुनाव दौर चला है, ब्राह्मण का नाम लिया है, थोड़े दिन में सीएम नाम लेंगे और किसी का भी लेंगे। ये सब ऐसा है, जो आदमी जात पात की बातें करते हैं मैं उससे अलग रहता हूँ। आपने देखा ना, मैं किसी नेता की बुराई करता ना, मैं जात पात की बात करता। हम एक ही बात करते हैं, 36 बिरादरी हमारे लिए है, पूरा हरियाणा हमारा है, हम सिर्फ काम की बात करते हैं और काम करेंगे। ये बातें अब चुनाव आ जाएगा, सब नेता इधर जो, मैं तो एक बात कहता हूँ, किसी को भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए बस। सर लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर जो अन्य राजनीति आपको छोड़ दें, हम जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं वो जाति विशेष की खासकर बातचीत है वो करते हैं जब चुनाव आता है। उसको किस तरह से देखो, क्योंकि डिप्टी सीएम की बड़ी बात कह रहे हैं हुड्डा साहब। डिप्टी सीएम क्यों सीएम नहीं बन सकता क्या? डिप्टी सीएम जरूरी है? नो बताओ, सीएम बनने में कोई दिक्कत हो है? ये भी तो हो सकता है। फिर डिप्टी क्यों बनाने लग रहे हैं? जब इसे बनाने वाले हैं तो सीएम क्यों नहीं बना देते? ये सारी बातें शिगुफा है क्या? हाँ, शगुफा होती हैं। सारी बातें ऐसी हैं, अगर चुनाव के समय में बरादरी बात करो, एक थोड़े दिन में वहाँ जाएंगे, उस दिन कहेंगे कि हम एक एससी को डिप्टी सीएम बनाओगे, एक और कह देंगे इसने ही बनाओगे। पता नहीं कितने की डिप्टी सीएम बनेंगे चुनाव के टाइम पर। आपने लगभग 1,65,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मात दी थी 2019 के चुनाव में लोकसभा में। कौशिक साहब, अब जो ये ग्रुप चल रहे हैं आजकल, ग्रुपबाजी है वो चल रही है, क्योंकि आपके पुराने दोस्त रहे हैं जितने भी कांग्रेसी है, शैलजा की हम बात करें, रणदीप की बात करें, किरण की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग थलग हैं वो दिखाई देते हैं एसआर के ग्रुप से। किस तरह से देख रहे हैं उस गुटबाजी? ऐसा है, देखो उन्हीं पार्टी का काम है, सारे अपने काम में लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए। उस पर अपने कुछ नहीं कह सकते, बस जिन्हें जो सूट करेगा वही तो करेगा ना। तो कांग्रेस की राजनीति वो ज़्यादा बता सकते हैं, हमें तो फिर शिक्षा दें, पहले अपने आप में तो कर ले इकट्ठा। सर आपके पुराने साथी रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2005 विधानसभा में आपके साथ मौजूद थे। मौजूद रहे, अब भी हैं, साथी में कोई गड़बड़ नहीं मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब अपने साथी हैं मेरे, मुझे कोई फ्रेज नहीं है ना कोई बात है। लेकिन मैं सबको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ज़्यादा जात पात में ना बढ़ाएं, ये जितनी कम रहेगी उतना प्रदेश के हित में भी है और लोगों के हित में भी है। 2024 चुनाव की क्या तैयारियां हैं? लोकसभा दावा कर रही है कांग्रेस की हम 10 की 10 विधानसभा लोकसभाएं वो जीतेंगे। आपकी क्या तैयारियां हैं? आने तो अपनी पूरी तैयारी है। मैं चुनाव से पहले कुछ नहीं करता, क्यों, मैं भविष्य वक्ता ही बजाय काम करने में विश्वास करता हूँ। जब चुनाव लड़ेंगे तो मैं बता दूंगा कितना क्या होगा इनका। अतः चुनाव हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक हमारे पास ऐसा नेता है जिसको दुनिया में अपना एक लोहा मानती है। जब सब कहते हैं, चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका हो, वो भी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं। तो हमारे पास तो ऐसा नेता है और हमने मजबूती दी है, चाहे सीमाओं के, हमने इतने नेशनल हाईवे बनाए हैं कि हरियाणा के बाद एक तो बता दें हमने ये काम कर दिया। कहने में बहुत आसान है, रेलवे का काम है, रेल कोच फैक्ट्री वाले हम लगाएंगे अगले उसमें लाली हो गया, जिन्हें लगानी हो लगा देता है। मैं चाहता हूँ काम करो उसके बाद बोलो। मैं चुनाव में भी कभी कोई वायदा नहीं करता किसी से वोट लेने के लिए। बन जाओ, हमारी ड्यूटी है काम करने की। जो लोग वायदे ही भरोसे चुनाव लड़ते हैं, वायदे करते हैं, वो सोच लो आपके नहीं हैं। सर
अब मेरा आपसे लास्ट सवाल है, अब 5 राज्यों में आगामी चुनाव होने जा रहे हैं। दिसंबर में सभी राज्यों के चुनाव है वो समाप्त हो जाएंगे, नवंबर में चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति वहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति रहेगी और हम उन चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा कद है, लोग उनको पसंद करते हैं। चाहे G20 की बात हो, चाहे चंद्रयान की बात हो, चाहे 370 ख़त्म करने की बात हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, वो सब काम हमने किए हैं। ये लोग जो कहते हैं अगर हम सनातन धर्म को ख़त्म करेंगे, सनातन धर्म को भी ख़त्म होगा, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सर लेकिन आप किसी जवाब पर मेरा एक सवाल आपसे बनता है, सनातन धर्म की बात है वो आप कर रहे हो, विकास कार्यों की बात है वो आप कर रहे हो, कांग्रेस इन्हीं बातों पर सवालिया निशान है वो उठा रही है। उनको ये बताओ, जो बात मैं कर रहा हूँ उस पर कोई भी एक भी हो, वो कहते हैं मैं अपने ये इतने नेशनल हाईवे ये हमें सारे बनवाए हैं, ये सब करें, रेल कोच फैक्ट्री लगी है, अब वंदे भारत की लगे जाएगी, उसका टेंडर हो चुका है, फ्रांस की कंपनी 30,000 करोड़ का। कंटेनर डिपो बना है गन्नौर में, वो ज़मीन पर तो बनाए हैं, मारुति है वो कोदम शुरू होगी, ये ज़मीन के काम है सारे। आज मारुति में जहाँ 30-40 लाख रुपये किला रेट नहीं था, आज करोड़ों में बात हो रही है, 3 करोड़ 4 करोड़ में। गन्नौर में भी यही हाल है। हमारा तो गुड़गांव से ज़्यादा तरक्की हम सोनीपत में, मेरा लक्ष्य है सोनीपत और ज़िंदगी तरक्की करना है और कुछ नहीं। सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है, क्या रमेश चंद्र कौशिक 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर गन्नौर से विधानसभा चुनाव है वो लड़ेंगे, क्योंकि चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है? वो चर्चाएं फजूली बातें हैं। मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और लोकसभा ही लड़ना है, जो पार्टी आदेश होगा हम उसका पालन। पार्टी यही रहेगी सर या फिर कोई अन्य पार्टी? यही पार्टी रहेगी और क्या रहेगी, पार्टी यही रहेगी। इस पार्टी में बहुत मान सम्मान दिया और यही रहेगी। लोग जब चुनाव आता है ना, हर बार इसी तरह प्रचार करते, और तेरी पल्ला कुछ होता नहीं, भाई यही प्रचार कर दो, विधानसभा लड़ेगा नू लड़े, कुछ नहीं है। अपन चुनाव लड़ना है, उनको समझ लेनी चाहिए, मन नहीं लड़ना है, जिन्हें लड़ना हो आज ही हो। देखिए रमेश चंद्र कौशिक ने लोकसभा चुनाव की बिगुल है वो बजा दिया। इनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है और किसी को कोई शक हो तो मेरे सामने चुनाव लड़ सकता है। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत दी है कि वो जात पात की राजनीति है वो ना करे, हरियाणा का विकास की बात है वो करे। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।